हेलो दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि शिशिबा और गोजो की फाइट चल रही थी। फाइट के बीच गोजो शिशिबा से पूछता है कि उसका असली पर्पस क्या है। गोजो कहता है, तुम आखिर किस लिए लड़ रहे हो। शिशिबा कहता है, मेरा सिर्फ एक गोल है, जो मेरे साथ हुआ था उसका बदला लेना। उसी टाइम ओसारागी भी एंट्री लेती है और अपने बज़सॉ के साथ फाइट और भी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि गोजो को अब 2 ऑर्डर मेंबर्स को एक साथ संभालना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम गोजो को देखते हैं। गोजो की बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। वो फुल स्पीड से अटैक करने के लिए रश करता है, लेकिन शिशिबा पहले अटैक कर देता है। वो अपना हैमर से गोजो को मारने की कोशिश करता है। गोजो हवा में रहते हुए अटैक डॉज कर देता है और हैमर जमीन पर लग जाता है। ओसारागी भी अपना बज़सॉ लेकर गोजो पर हमला करने वाली होती है, लेकिन गोजो अपने राइट हैंड में इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करता है और बोलता है, सबसे पहले इरिटेटिंग को खत्म करूंगा। वो ओसारागी की तरफ इशारा कर रहा है। वो जमा हुई इलेक्ट्रिसिटी सीधा ओसारागी की तरफ फेंक कर मार देता है। इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ओसारागी पीछे गिरने लग जाती है, लेकिन अटैक उसकी बॉडी को डायरेक्ट हिट नहीं कर पाता। वो अपने वेपन से उसे ब्लॉक कर लेती है। शिशिबा शार्प नजर से गोजो को देखता है और बोलता है, तुम सच में बेवकूफ हो। ओसारागी फोकस करती है और अपना बज़सॉ गोजो की तरफ फेंक देती है, लेकिन गोजो बज़सॉ को बॉडी से टकराने से रोक देता है। लेकिन बज़सॉ ओसारागी से दूर उछल जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। गोजो अपने मन में सोचने लगता है कि उसने जानबूझकर इलेक्ट्रिसिटी को बज़सॉ से ब्लॉक किया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ओसारागी की बॉडी को हिट नहीं करेगी तो उसे डैमेज नहीं होगा। अचानक शिशिबा अपनी जगह से गायब हो जाता है। वो बहुत स्पीड से गोजो के सामने आकर फिर से अटैक कर देता है। गोजो फिर से अपने हाथ से अटैक रोक लेता है, लेकिन इसी मोमेंट शिशिबा नोटिस करता है कि उसके पीछे एक कार आ रहा है। शिशिबा अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हैमर कार के फ्रंट हिस्से में फंसा देता है। कार चलती रहती है और शिशिबा उसकी स्पीड के साथ आगे खींच जाता है। गोजो समझ जाता है कि शिशिबा क्या प्लान कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार गोजो के पास पहुंचती है और उसी मोमेंट शिशिबा अपने लेफ्ट हैंड वाले हैमर से गोजो के चेस्ट पर जोरदार वार कर देता है। अटैक की पावर कार की स्पीड जितनी स्ट्रांग थी, इम्पैक्ट से गोजो पीछे लगे पोल से टकरा जाता है और पोल भी टूट जाता है। कार आगे बढ़ती रहती है। गोजो अपने पैरों से कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है। ड्राइवर मजबूरी में ब्रेक मार देता है। सडन स्टॉप की वजह से गोजो हवा में उड़ जाता है और एक साइनेज बोर्ड से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि साइन बोर्ड पूरी तरह क्रश हो जाता है। शिशिबा अभी भी कार से चिपका हुआ है। वो ओसारागी से कहता है, ओसारागी, अब इस आदमी को चूर चूर करने का टाइम आ गया है। ओसारागी अग्री करती है और अपना बज़सॉ लेकर फिर से रश करती है। पैनल में दिखता है कि गोजो मुस्कुरा रहा है। इतने हैवी अटैक्स के बावजूद वो घायल नहीं लगता और उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। गोजो कहता है, मैं अपनी पहले वाली बात वापस लेता हूँ। आखिरकार मुझे तुम दोनों को अभी मारना ही पड़ेगा। उसकी बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी लगातार बढ़ती जाती है। शिशिबा का सिस्टम हैक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ओसारागी रुक जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गोजो ऑलरेडी ओसारागी के पास पहुंच चुका होता है। एक ब्लिंक में ओसारागी शिशिबा की नजरों से गायब हो जाती है। शिशिबा समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। अगले पैनल में दिखता है, गोजो लाइटनिंग स्पीड से ओसारागी के पास पहुंच चुका है और उसने उसका गला कसकर पकड़ लिया है। गोजो पूरी तरह सीरियस मोड में है। इलेक्ट्रिसिटी अनकंट्रोलेबली बढ़ रही होती है। ओसारागी उसके ग्रिप में फंसी है। गोजो गुस्से में बोलता है, मानता हूँ तुम दोनों स्ट्रांग हो, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। गोजो के चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि अब वो पूरी तरह सीरियस है। वो जल्द से जल्द शिशिबा और ओसारागी को खत्म करना चाहता है। गोजो अपनी बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। अचानक वो ओसारागी को पकड़कर तेज स्पीड से उड़ जाता है। दोनों लगातार बिल्डिंग से टकराते रहते हैं। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ओसारागी जमीन पर गिर जाती है। वो दूसरी बिल्डिंग के अंदर जा गिरते हैं। आसपास की वॉल्स और फर्नीचर सब टूट जाते हैं। अब सीन के अंदर गोजो खड़ा है और सामने ओसारागी जमीन पर गिरी हुई है। उसका सिर झुका हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बेहोश हो गई हो। गोजो उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है, अपने शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके मैं खुद को ओवरक्लॉक कर सकता हूँ। तुम इंसान कभी भी लाइट की स्पीड को बीट नहीं कर सकते। मतलब वो अपनी स्पीड और पावर पर पूरा कॉन्फिडेंट है। भले ही ओसारागी घायल है, लेकिन अचानक उसका सिर उठता है। वो गोजो को बहुत शार्प नजर से देखने लगती है। गोजो को पता भी नहीं चलता और अगले ही सेकंड ओसारागी लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ रश कर देती है। एक ब्लिंक में वो गोजो के सामने पहुंच जाती है और जोरदार किक मार देती है। उसका पैर सीधे गोजो के चेहरे पर लगता है। गोजो के फेस से साफ दिखता है कि वो शॉक और पेन में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ओसारागी ने उसे हिट कर दिया। ओसारागी का चेहरा खून और स्क्रैचेस से भरा हुआ है, लेकिन वो कामली बोलती है, हम तुमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ तुम्हें मारने आए हैं। मतलब उसे गोजो से ज्यादा तेज या स्ट्रांग बनने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात बस इतनी है कि किसी भी तरह गोजो को खत्म करना है। अगर आपको याद हो, पहली बार
जब शिशिबा और ओसारागी ने गोजो का सामना किया था वो लगभग हार चुके थे। ओसारागी गिर गई थी। शिशिबा अकेले गोजो से लड़ रहा था, लेकिन वो गोजो की लाइटनिंग स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। फिर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में ओसारागी उठ खड़ी हुई थी और अपने वेपन के एक स्ट्रॉन्ग स्विंग से उसने गोजो को टेम्पोरेरीली गिरा दिया था। जब गोजो डाउन था उस मोमेंट उन्हें भागने का मौका मिल गया था। अब सिचुएशन फिर से वैसी ही लग रही है। फाइट अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। इसका अगला चैप्टर रिलीज होगा 8 मार्च को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।